जय हिंद मेरे विद्यार्थियों हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि संबंध क्या होता है और संबंध के प्रकार क्या होते हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में संबंध के बारे में पढ़ा था, अब संबंध का कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई समुच्चय दिया हुआ है आपके पास, समुच्चय मान लीजिए कोई भी दिया हुआ है, एक समुच्चय ए दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये कोई समुच्चय दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसमें कोई संबंध आर मतलब होता है रिलेशन, कोई संबंध परिभाषित है। आर बराबर क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, मान लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 1 2 2 मान लीजिए 2 1 और ये मान लीजिए कोई संबंध परिभाषित। ये कोई समुच्चय ए बराबर इतना दिया हुआ है, 1 2 3 4, और इसमें कोई संबंध परिभाषित है ये आर। हमको सिद्ध करना है कि आर क्या है, एक तुल्यता संबंध। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। हमको सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए इसमें क्या है कि समुच्चय और संबंध, तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए हमने 3 चीजें बताया था। कौन कौन सी 3 चीजें बताया था? पहली चीज बताया था आपको स्वतुल्य होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरी चीज बताया था कि सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित होना चाहिए। तीसरी चीज बताया था ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब होता है संक्रामक होना चाहिए। हम तीनों चीज को बारी बारी से सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए स्वतुल्य की सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा में क्या बताया गया था? स्वतुल्य की परिभाषा में बताया गया था कि प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए के लिए हमको क्या मिलना चाहिए, ए सेम चीज मिलना चाहिए बिलोंग्स टू आर में। ठीक है, हम कोई भी अवयव यहाँ से समुच्चय ए से उठाएंगे और हमको सेम किसमें मिलना चाहिए, ये संबंध आर में मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे समुच्चय ए से 1 उठाया तो क्या 1 1 आर में है? बिल्कुल है आर में। ठीक है, 2 उठाया तो क्या 2 2 आर में है? बिल्कुल है आर में। 3 उठाया तो 3 3 भी आर में। 4 उठाया तो 4 4 भी आर में है। अगर ये सारी चीजें हैं तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग टू आर। ये सारी चीजें सेम चीजें हमको आर में मिल गई समुच्चय से। ये यहाँ से किसी भी अवयव को उठाएंगे और उस क्या होना चाहिए, संबंध में परिभाषित होना चाहिए। सेम चीज, सभी चीज परिभाषित है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका स्वतुल्य हो जाएगा। लिख देंगे इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य हो गया। अब हम दर्शाएंगे कि आर क्या है, सममित दर्शाएंगे। ठीक है, दर्शाएंगे सममित के लिए। सममित को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, SYMMETRIC। सिमेट्रिक जो सममित है उसके लिए हमने क्या बताया था, उसके लिए हमने बताया था कोई 2 अवयव लेंगे। ठीक है ना, कोई भी 2 अवयव समुच्चय से उठाएंगे और उसका उल्टा मिलना चाहिए। अगर A1 A2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे तो A2 A1 बिलोंग्स टू आर हमको मिलना चाहिए। देखो सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। क्या होता है परिभाषा? परिभाषा क्या होता है, प्रत्येक A1 A2 बिलोंग्स टू ए के लिए हम कोई भी समुच्चय से 2 अवयव उठाएंगे के लिए क्या मिलना चाहिए, A1 A2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे। ठीक है, A1 A2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे और हमको मिलना चाहिए इसका उल्टा, दैट इज A2 A1 बिलोंग्स टू आर हमको मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक मिल जाए, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए उल्टा, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर हम लेकर चलेंगे तो 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे तो क्या इसका उल्टा 2 1 भी इसमें है, आर में परिभाषित है। तो 1 2 लेकर चलेंगे तो इसका 2 1 भी आर में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सममित भी हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे और इसका उल्टा भी उसमें है, मतलब 2 1 बिलोंग्स टू आर भी है। इसलिए क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें हम कोई भी 2 अवयव लेके चलेंगे और क्या होना चाहिए, उसका उल्टा हमको मिलना चाहिए। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए हम 3 अवयव लेके चलेंगे, कोई भी 3 चीज मिलनी चाहिए हमको। कैसे दर्शाते हैं, इसमें हटा देते हैं।
सिद्ध करेंगे संक्रामक। संक्रामक को बोलते हैं ट्रांजिटिव। देखिए संक्रामक में क्या होता है, तीन चीजें लेकर चलेंगे। तीन चीजें मतलब प्रत्येक, पहले सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। प्रत्येक A1 A2 A3 बिलोंग्स टू ए के लिए क्या होना चाहिए, हम A1 A2 बिलोंग्स टू R, A1 A2 बिलोंग्स टू R लेके चलेंगे, तथा A2 A3 बिलोंग्स टू R लेके चलेंगे। A1 A2 बिलोंग्स टू R तथा A2 A3 बिलोंग्स टू R से हमको क्या मिलना चाहिए, ये पहला वाला और ये आखिरी वाला A1 A3 बिलोंग्स टू R को मिलना चाहिए। A1 A3 बिलोंग्स टू, ये काम है, A1 A3 बिलोंग्स टू R हमको मिलना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ हम कोई भी दो चीज देख, अगर इसमें ढूंढते हैं R में क्या ऐसा है कुछ, यहाँ देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R लेके चला हमने, 1 2 बिलोंग्स टू R तथा इसका उल्टा 1 2 फिर 2 कुछ और, तो 2 मान लीजिए 1 बिलोंग्स टू R लेके चला, ठीक है ना। 1 2 बिलोंग्स टू R लेके चला, अब फिर 2 और फिर कुछ और, उसका अगला, तो 2 1 बिलोंग्स टू R लेके चला। अब ये पहला और तीसरा क्या है इसमें R में, ये R में परिभाषित है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 1 बिलोंग्स टू R। पहला दूसरा तीसरा, तो ये पहला और तीसरा R में होना चाहिए, तो पहला और तीसरा R में मतलब 1 1 बिलोंग्स टू R है, इसलिए क्या हो जाएगा R क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, इसलिए R क्या हो जाएगा, संक्रामक है। R संक्रामक सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब तीनों चीजें सिद्ध हो गई, स्वतुल्य भी हो गया आपके पास, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, जब तीनों चीजें हो गई तो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ R मतलब जो संबंध परिभाषित है, जो समुच्चय में संबंध परिभाषित है वो R क्या क्या है, स्वतुल्य, सममित तथा, R क्या है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तीनों चीजें हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, तुल्यता संबंध हो जाएगा। अतः R क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध। बस इस तरह प्रूव करना है हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी किताब में, उन सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो विद्यार्थियों ये पहला एग्जाम्पल जो आपका एनसीईआरटी में है, एमपी बोर्ड की बुक में है, वो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, सभी विद्यार्थियों का सभी समुच्चय दिया हुआ है, ये दर्शाइए कि R बराबर ये दिया हुआ है। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, R बराबर क्या परिभाषित है, R मतलब संबंध या रिलेशन, कैसे परिभाषित है R बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है, AB सच दैट, ये होता है सच दैट, AB मतलब ये जो AB है इस प्रकार से परिभाषित है, मतलब सच दैट मतलब इस प्रकार से परिभाषित है कि A क्या है, AB की बहन है। ये आपका संबंध परिभाषित है R बराबर, द्वारा प्रदत्त संबंध क्या सिद्ध करना है हमको, इसको सिद्ध करना है कि ये एक रिक्त संबंध है, ठीक है ना। तो देखिए ए बी की बहन है, लेकिन ये बोल रहा है कि ए किसी बालकों के स्कूल में। देखिए बालक के स्कूल में बी की बहन कैसे हो सकती है, जब स्कूल बालकों का है तो बहन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बस लिख देंगे क्योंकि, इसका रीजन लिख देंगे क्योंकि बालकों के स्कूल में कोई भी बालिका नहीं हो सकती, ठीक है। बालकों के स्कूल में कोई बालिका नहीं हो सकती, अतः क्या हो जाएगा, ए बी की बहन नहीं हो सकती, अतः ए बी की बहन नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि स्कूल बालकों का है और बालकों के स्कूल में कोई भी लड़की नहीं हो सकती, तो ए क्या होगा, बी की बहन नहीं हो सकती, और जब ए की बी की बहन नहीं हो सकती तो क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा आपका रिक्त संबंध, दैट इज फाई, क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, रिक्त संबंध। और ये सिद्ध करना था हमको क्या है कि आर एक रिक्त संबंध है, तो ये वाला आपका पोर्शन खत्म हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आर डैश। आर डैश कैसे परिभाषित है आपका, देखिए इसी में आर डैश परिभाषित है आपका ए बी के रूप में,
सच दैट मतलब ये जो ए बी है इस प्रकार है कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। देखिए जो संबंध परिभाषित है आर डैश बराबर ए बी के रूप में ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर क्या है 3 मीटर से कम है। देखिए क्या होता है इसको हमको दर्शाना है कि यह एक सार्वत्रिक संबंध है। देखिए किसी भी व्यक्ति की ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम ही होता है। 3 मीटर 1 मीटर तो यहाँ से 1 मीटर, ये तो बोर्ड की लंबाई यहाँ से 1 मीटर हो गई होगी 1-1.5 मीटर, तो 3 मीटर बहुत होता है। 3 मीटर लंबाई का कोई नहीं हो सकता, तो हमेशा ये स्पष्ट होता है कि 3 मीटर से कम ही होता है किसी व्यक्ति की ऊंचाइयों का अंतर, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर स्पष्ट है कि हमेशा किन्हीं भी दो बालकों की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होता है। ठीक है, हमेशा उनका अंतर 3 मीटर से कम ही होता है। अतः क्या हो जाएगा, ये आर डैश है ना, ये आर डैश क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। जो समुच्चय होगा ना उसने बताया था ना फर्स्ट पार्ट में कार्तीय गुणनफल की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। और जो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर डैश क्या हो जाएगा, अतः आर डैश ए क्या हो जाएगा सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध होगा। तो बस इतना सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो विद्यार्थियों ये एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है, मान लीजिए कैपिटल टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। कैपिटल टी जो दिया, कैपिटल टी इसलिए जो कि त्रिभुज को हम ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रायंगल, इसलिए ये समुच्चय ये टी दिया हुआ है, ठीक है ना। समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। आगे बोल रहा है समुच्चय टी में आर जो संबंध है, आर मतलब रिलेशन, इस प्रकार परिभाषित है। T1 T2 में परिभाषित है सच मतलब इस प्रकार है कि T1 क्या है T2 के सर्वांग सम है, ठीक है। सर्वांग सम मतलब होता है सर्वांग सम, मतलब सभी अंग समान, ठीक है। एक संबंध है, हमको सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध। देखिए तुल्यता संबंध के लिए हमको 3 चीजें दर्शाना पड़ेगा, क्या क्या, पहले स्वतुल्य दर्शाना पड़ेगा, फिर समवेत दर्शाना पड़ेगा और फिर संक्रामक। अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई करती हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। हम बारी बारी से प्रूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दर्शाएंगे इसमें क्या, सबसे पहले स्वतुल्य दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य दैट इज रिफ्लेक्सिव। देखिए स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है आप लोग जानते हैं। स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है, प्रत्येक, सबसे पहले परिभाषा लिख देंगे, प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए क्या मिलना चाहिए हमको, सेम से मिलना चाहिए। मतलब हमको क्या मिलना चाहिए, A1 ए बिलोंग्स टू आर, ये मिलना चाहिए हमको। देखो जो संबंध है वो परिभाषित क्या है, संबंध आर बराबर परिभाषित है T1 T2 के सर्वांग सम है। तो हम क्या 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 सेम त्रिभुज क्या होते हैं आपस में सर्वांग सम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सेम हम जानते हैं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि कोई भी जो त्रिभुज होता है हमेशा स्वयं के क्या होता है सर्वांग सम होता है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये सर्वांग सम मतलब होता है सर्वांग सम। तो क्या ये त्रिभुज खुद के सर्वांग सम नहीं होगा, खुद के सर्वांग सम बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर इसी त्रिभुज के ऊपर एक और इसी के बराबर त्रिभुज रख दिया जाए तो सर्वांग सम हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज क्या होता है स्वयं के सर्वांग सम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा सेम सर्वांग सम होता है, इसलिए T1 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, बस ये स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जानते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज क्या होता है स्वयं के सर्वांग सम होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं सर्वांग सम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए T1 मतलब सेम त्रिभुज अगर ले ट्रायंगल सेम तो क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू आर, जो कि आर में दिया हुआ है। आर में क्या है T1 T2 सर्वांग सम है। अगर दो अलग अलग ले, अगर सेम है क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ये बिलोंग्स टू मतलब होता है ये T1 जो है तो आर से संबंधित, मतलब जो आर में परिभाषित किया गया है तो ये भी उसको सेटिस्फाई करता है, मेन बात ये है।
तो प्रत्येक में उसका मतलब इसलिए T1 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, इसलिए स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, बस लिख देंगे इसलिए आर क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं इसलिए आर क्या है आपका स्वतुल्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे सममित की, सममित को प्रूव करेंगे। ठीक है, दूसरा कौन सा है, सममित। सममित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, SYMMETRIC। ठीक है, सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री में हम दो चीजें लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे T1 T2 है तो दो अवयव लेके चलेंगे, दो ध्रुव लेके चलेंगे, T1 T2। देखिए क्या होता है, T1 T2 बिलोंग्स टू आर हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, T1 T2 बिलोंग्स टू आर लेके चलेंगे, और हमको इसका उल्टा दैट इज T2 T1 बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो सम्मित नहीं होगा। चेक करते हैं, देखते हैं। T1 T2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, इसका मतलब क्या होता है, T1 T2 बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है, क्या परिभाषा से T1 T2 बिलोंग्स टू, ये आर है, T1 T2 बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है T1 T2 के क्या है, सर्वांग सम। ये जो रिलेशन दिया हुआ है आपके पास संबंध, ठीक है, तो T1 T2 बिलोंग्स टू आर लेकर अगर चलेंगे तो इसका मतलब होता है कि T1 क्या होता है, T2 के सर्वांग सम। T1 T2 के क्या है, सर्वांग सम है। ठीक, अगर T1 T2 सोचिए, अगर T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम, क्या T2 T1 के सर्वांग सम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर कोई भी चीज किसी का सर्वांग सम है, पहली चीज दूसरी के सर्वांग सम है, सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान। ठीक, पहले चीज दूसरी के सर्वांग सम, तो दूसरी भी चीज तो पहले के सर्वांग सम होगी, है ना, सेम सेम होगी। जैसे मान लीजिए चूड़ी है, चूड़ी कोई पहनता है, कोई महिला पहनती है, कोई लड़की पहनती है, तो अगर उसकी चूड़ी सेम है तो उसी के ऊपर अगर दूसरी चूड़ी रख दी जाए वही पहनने वाली, तो वो भी तो सेम होगी। तो पहली चूड़ी अगर दूसरी चूड़ी के सर्वांग सम है तो दूसरी चूड़ी भी तो पहली चूड़ी के सर्वांग सम होगी, है ना। तो T1 T2 के सर्वांग सम तो क्या हो जाएगा, T2 भी क्या हो जाएगा, T1 के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। जब T2 T1 के सर्वांग सम, इसी चीज को हम लिख सकते हैं T2 T1 बिलोंग्स टू आर। T1 T2 बिलोंग्स टू आर लेकर चले हमने, और हमको क्या मिल गया, T2 T1 बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा, उसका उल्टा मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा आर, इसलिए आर क्या हो जाएगा, सममित है, आर सममित हो गया। ठीक है, अब हम क्या सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे संक्रामक। संक्रामक मतलब होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो प्रूफ करते हैं, उसको देखते हैं, ये दोनों चीजें तो मिल गई हमको, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो प्रूफ करेंगे हम लोग, संक्रामक। तीसरी चीज हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, संक्रामक, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव। ठीक, देखिए संक्रामक के अंतर्गत क्या होता है, संक्रामक के अंतर्गत हम तो तीन चीजें लेकर चलते हैं, ठीक है ना। कैसे, पहले हम लेकर चलेंगे T1 T2 बिलोंग्स टू आर, ये लेके चला, इसका मतलब क्या होता है, T1 T2 बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है T1 T2 के क्या है, सर्वांग सम। T1 क्या है, T2 के सर्वांग सम है, इसका मतलब T1 T2 सर्वांग सम। और एक चीज और लेके चलेंगे, T1 T2 बिलोंग्स टू आर लेके चलेंगे, और T2 T3 बिलोंग्स टू आर भी लेके चलेंगे, और क्या लेके चलेंगे, तथा T2 T3 बिलोंग्स टू आर भी लेके चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, T2 T3 बिलोंग्स टू आर लेके चलेंगे, इसका मतलब हुआ कि T2 किसके हो जाएगा, T2 T3 के सर्वांग सम, सर्वांग सम। ठीक है ना, ये चीजें हमको रिलेशन में परिभाषित है। जब T1 T2 बिलोंग्स टू आर लेके चलेंगे ना, इसका मतलब होता है T1 T2 के सर्वांग सम है, ये दिया हुआ है। और जब T2 T3 बिलोंग्स टू आर लेके चलेंगे, इसका मतलब वहां से देखेंगे रिलेशन में T2 T3 के सर्वांग सम है। ठीक है, ये दो चीजें लेके हमको चलना पड़ेगा, और हमको मिलना क्या चाहिए, हमको मिलना चाहिए T1 T3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये मिल गया तो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए T1 अगर T2 के सर्वांग सम है और ये T2 T3 के सर्वांग सम, तो ये भी तो आपस में सर्वांग सम हो गए। क्यों, समझने की कोशिश कीजिए। T1 अगर T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 सर्वांग सम है। जैसे चूड़ी का एग्जांपल हमने बताया ना, अगर एक चूड़ी दूसरी चूड़ी के सर्वांग सम है, ये चूड़ी इसके सर्वांग सम है, और दूसरी चूड़ी तीसरी चूड़ी के सर्वांग सम है, तो ये पहली और तीसरी भी तो सर्वांग सम होगी। क्लियर, पहली दूसरी सर्वांग सम, दूसरी तीसरी सर्वांग सम, तो पहली और तीसरी भी तो सर्वांग सम होगी। सर्वांग सम मतलब सर्वांग सम, अगर उस चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी का रखा जाए तो क्या हो जाए, पूरा स्थान घेर लेगी। ठीक है, तो T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 सर्वांग सम, तो ये T1 और T3 तो आपस में सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे, T1 क्या होगा, T3 के सर्वांग सम है, और जब T1 T3 के सर्वांग सम है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, T1 T3 बिलोंग्स टू आर। क्लियर, T1 T2 बिलोंग्स टू आर लेकर चले तथा T2 T3 बिलोंग्स टू आर लेकर चले, हमको क्या मिल गया, ये पहला और तीसरा वाला T1 T3 बिलोंग्स टू आर हमको मिल गया। अगर ये मिल गया तो क्या हो जाएगा,
ये जो संबंध दिया हुआ है आर, ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अतः लिख लीजिए, अतः आर क्या है, संक्रामक। अब हमको स्वतुल्य भी मिल गया, सममित भी मिल गया और संक्रामक मिल गया, तीनों चीजें मिल गया। और जब तीनों चीजें मिल जाए तो क्या होता है, वही एक तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, अतः लिख लेंगे, अतः दिया गया संबंध, ऐसे दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तीनों चीजें हैं, जब तीनों चीजें तो क्या होता है, तुल्यता संबंध। तथा लिखने के अतः यह एक तुल्यता संबंध। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे एग्जाम्पल 3 की तरफ। मेरे विद्यार्थियों, ये आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, उदाहरण नंबर 3 क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि कैपिटल एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। कैपिटल एल दिया हुआ समस्त रेखाओं का एक समुच्चय, उस समुच्चय में कैपिटल आर परिभाषित है, जो कि संबंध परिभाषित है किस रूप में, L1 L2 सच दैट, इस प्रकार है कि L1 क्या है, L2 पर लंब है। ठीक है, दो हम लाइन लेंगे, एक L1 एक L2, क्या दिया हुआ है, L1 L2 पर लंब है, समुच्चय L में परिभाषित है, ये पूरा एक संबंध है। ठीक है, सिद्ध करना है हमको कि आर क्या है, सममित तो है। आर क्या है, आर हमको सिद्ध करना है सममित तो है, लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। ये चीज हमको सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करेंगे, सबसे पहले सिद्ध करेंगे स्वतुल्य की। क्या सिद्ध करेंगे, पहला नंबर स्वतुल्य की। स्वतुल्य, देखिए स्वतुल्य के बारे में क्या सिद्ध करेंगे, आर के बोल रहा कि ना तो स्वतुल्य है। स्वतुल्य कैसे, देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, सेम सेम लाइन ले, अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R आ जाए तो स्वतुल्य है, नहीं तो नहीं है। तो L1 L1 अगर हम लिखे तो L1 L1 पर लंब है, क्या L1 कोई रेखा खुद पर लंब हो सकती है, कैसे, मान लीजिए एक ये रेखा है L1, तो L1 खुद पर कभी लंब हो सकती है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, ऐसे होना चाहिए, ऐसे तब जाके लंब होगा। यहाँ पे L1 एक रेखा है और ये खुद पर कैसे लंब हो सकती है, 90 डिग्री कोण बना नहीं सकती, खुद पर नहीं बना सकती ना, संपाती हो सकती है, उसी ऊपर एक लाइन तो संपाती हो सकती है, लेकिन कभी भी 90 डिग्री बनाने के लिए हमको अलग से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री कभी भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, ये L1 L1 पर लंब नहीं हो सकता, कोई भी रेखा खुद पर लंब कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी रेखा, क्या होता है, कोई भी रेखा स्वयं पर, कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, कोई भी रेखा खुद पर लंब नहीं हो सकती, स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो जाएगा, L1 L1 अगर सेम सेम चीज लें तो डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, ये जो संबंध दिया है L1 L2 लेके चले तो सेम सेम L1 L2 पर लंब है, तो ये अगर सेम सेम लेके चले तो ये जो संबंध है उसके हिसाब से फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए बिलोंग्स करके डज नॉट कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अतः लिखेंगे, अतः R क्या है, स्वतुल्य नहीं है, अतः R स्वतुल्य नहीं है। क्लियर, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, अब ये स्वतुल्य की परिभाषा हो गई, अब हम सिद्ध करेंगे सममित। क्या सिद्ध करेंगे, सममित, सममित मतलब सिमेट्रिक। सममित में क्या होता है, दो चीजें लेकर चलते हैं, जैसे यहाँ पे L1 L2 दिया है तो दो रेखाएं लेकर चलेंगे, L1 और L2 रेखाएं लेकर चलेंगे जो भी सममित परिभाषित है, और हमको इसका उल्टा दैट इज L2 और L1 मिलना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे लेके चलें L1 L2 बिलोंग्स टू R लेके चलना है हमको, इसका मतलब क्या होगा, L1 L2 बिलोंग्स टू R लेके चले तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब L1 L2 का क्या है, लंब है, ये जो संबंध की परिभाषित है इस रूप में। इसका मतलब हो गया आपका कि L1 क्या है, L2 पर क्या है, लंब है। ठीक है, देखिए जब L1 L2 पर लंब है तो क्या L2 भी L1 पर लंब होगा, कैसे देखते हैं प्रूफ पर। मान लीजिए एक ये रेखा है, एक L1, ठीक है ना, और ये रेखा क्या है, एक L2, तो देखिए लंब मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, देखिए L1 क्या है, L2 पर लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री, अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 भी तो L1 पर लंब होगा। क्लियर,
तो ये देखिए अगर L1 ये 90 डिग्री है, ये L2 पर लंब है मतलब 90 डिग्री, तो L2 भी तो L1 पर लंब हो, ये भी 90 डिग्री कोण बनाएगा।